गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड इज डिस्प्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मैटिक प्रेशर पे है। ऑस्मैटिक प्रेशर को बताने से पहले हमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। आपके पास कोई 2 कंसंट्रेशन के कोई चैम्बर है। एक की कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे की कंसंट्रेशन C2 है और ये किसी सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इस SPM के बारे में भी पता करेंगे। SPM क्या होता है, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा। ये जो है एक सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है SPM। इस तरफ है आपके पास सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है और दूसरी साइड आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट उस तरफ, इस साइड में आपके पास सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ solvent molecule from solvent to solution through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो इसमें जो फ्लो है, सोलवेंट फ्लो है, वो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ है। ये जो SPM होती है, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन होती है, ये एक मैक्रोपोरस शीट होती है। मैक्रोपोरस शीट का मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं। किसको पास होने देते हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं। इसकी कंसंट्रेशन है C1 और इसकी कंसंट्रेशन है C2। C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द C1। जब भी बोला जाए कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब समझना, इसी पे एक टर्म निकल के आएगी, उसको बताएंगे। मैंने बोला कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोलवेंट की कंसंट्रेशन लो है। इज दैट क्लियर। इस तरफ सोलवेंट साइड में सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है और सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है सोलवेंट की साइड में, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, लो कंसंट्रेशन। क्लियर। और सॉल्यूशन की साइड सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन। मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि भाई जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को मैं इस प्रकार से बता सकता हूँ या लिख सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। इट इज़ द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम
देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन, उनका फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे होगा। किन का फ्लो? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या सोलवेंट के स्थान पे आप यहाँ पे ब्रैकेट में करके यहाँ पे कर दो इसको लोअर कंसंट्रेशन टू, सॉल्यूशन के स्थान पे क्या लिखोगे? हायर कंसंट्रेशन। बात क्लियर? हायर कंसंट्रेशन का मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखो अब बात करेंगे इस एसपीएम की, सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। इस एसपीएम का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ, जो अपने अंदर से सिर्फ वन टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही पास होने की आज्ञा दे। सेमी मतलब आधा। ठीक है, प्रीएम्बल मतलब जो आज्ञा दे, ठीक है, परमिशन दे। सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल्स को पास होने की आज्ञा दे, परमिशन दे, वो कहलाएगा तुम्हारे पास सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगा। मतलब वो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे। इसके अंदर क्या बताया मैंने कि भाई ये इसके अंदर क्या होता है? मैक्रोपोरस शीट होती है। मैक्रोपोरस शीट का मतलब, मैक्रो मतलब छोटे छोटे छिद्र, पोरस छिद्र। ठीक है, वो क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं, इस एसपीएम के अंदर, सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये छोटे छोटे छिद्र अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? पास करवाते हैं, क्योंकि सोल्यूट का जो साइज होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर? एसपीएम होता है ये सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। ये हमें मिलता कहाँ से है? ये आपके पास आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। जो नेचुरल होता है वो आपके पास कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, एनिमल सेल से मिलता है। प्लांट सेल वॉल से मिलता है, या पिग ब्लैडर से मिलता है। ठीक है, आर्टिफिशियल होता है ये आपके पास पोटाशियम फेरोसाइनाइट, इससे मिलके बनता है पोटाशियम फेरोसाइनाइट। ये जो सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे एग होती है, ठीक है, एग के ऊपर एक कवर सा होता है। यदि हम उसको हटा देते हैं, उस कवर को हम हटा देते हैं, तो जो एग का जो बाहर का जो आवरण होता है वो किसकी तरह करता है? एक सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, ये आपके पास सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन्स होता है। दूसरा होगा आर्टिफिशियल, होगा आपके पास कॉपर फेरोसाइनाइट। इसके बारे में बताएंगे। देखो, अब मैं ओस्मोसिस का एग्जांपल बताता हूँ। ओस्मोसिस क्या होता है कि भाई जैसे आपके पास प्लांट है, प्लांट अपना वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल के बाद रूट में जाता है, रूट के बाद क्या होता है? हर शाखा के ऊपर जाता है कि भाई हर टहनी के ऊपर तक जाता है पानी। तो वो किसका एग्जाम्पल है? ओस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन, नीचे क्या है? लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लांट किसका एग्जाम्पल हो गया? प्लांट्स पौधे में पानी पहुंचना, वो किसका एग्जाम्पल है आपके पास? ओस्मोसिस का। या मैं क्या करूं कि भाई जो अंडा होता है, एग होता है, वो क्या करता है? यदि हम उसको उसके बाहर के कवर को हटा देते हैं और एक बार उसको NaCl के अंदर डाल देते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, नमक के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ठीक है, मतलब जो पतला हो जाता है। ठीक है, श्रिंक पतला हो जाता है। और इसकी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी, बाहर कंसंट्रेशन कैसी थी? हाई कंसंट्रेशन थी। ठीक है, और अंदर क्या हो गई? लो कंसंट्रेशन थी। ठीक
ठीक है, तो वो पानी क्या कर देता अपना छोड़ देता है। या आप जब पिकल्स बनाते हो, अचार बनाते हो, आम का अचार, ठीक है, तो इस वो भी किसका एग्जाम्पल है आपके पास, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोसिस। अब डिफरेंशिएट करते चलेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, दोनों को लिखता हूं मैं। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। यदि मैं इस सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन को हटा देता हूं, इस सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन को हटा देता हूं, तब भी क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अब इस टाइम क्या हो रहा है कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का फ्लो हो रहा है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लो किसका होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जो डिफ्यूजन होता है उसके अंदर क्या होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का भी फ्लो होता है और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का भी फ्लो होता है। क्लियर। दूसरा डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस ये है कि मैंने बताया कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन होता है। फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास सोल्यूट भी हो सकते हैं, सोलवेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल डिफ्यूजन का, अगरबत्ती है, पूजा घर में आप लगाते हो, पूरे घर में क्या हो जाती है, उसकी सुगंधी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगरबत्ती के अंदर क्या है, जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, और आपके पास जो रूम है उसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो मतलब हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर। ठीक है। थर्ड, जो ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन होता है उसके अंदर किसी सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये खुले दरवाजे की तरह है डिफ्यूजन के अंदर। इसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। कब तक आ सकते हैं, जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए इन दोनों के बीच में, तब तक क्या करता है, इन दोनों का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, सोल्यूट का और सोलवेंट का। इज दैट क्लियर। फोर्थ है कि ये जो ऑस्मोसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है वो आपके पास सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेज मीडियम में भी हो सकता है। तीनों मीडियम में हो सकता है। सॉलिड का हमने बताया, मैं वो बताया था, अगरबत्ती वाला केस बताया था। ठीक है, या आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है, ठीक है, गैसी वो क्या हो गया, वो जो खाने की खुशबू होती है पूरे घर में फैल जाती है, पता चलता है। वो किसका एग्जाम्पल है आपके पास, डिफ्यूजन। कोई सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन लगाया हमने कि कोई छलनी लगाई हो किस प्रकार से। ठीक है, और ये सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन होता है, ये आप उसको मान सकते हो छाननी होती है उसकी तरह होता है। जैसे छाननी हो गया, जब आप चाय छानते हो तो अपने अंदर से किसको पास होने देता है, सिर्फ और सिर्फ चाय को पास होने देता है। और चाय क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। और चाय पत्ती जिसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो क्या आपके पास
सोलूट है। तो इसकी तरह काम करता है ये, चाहे उसकी तरह छलनी की तरह, ठीक है, SPM, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है आपके पास ओस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। ठीक है, ओस्मोसिस में आपको सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है और इसमें क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख दोगे। प्लांट्स पानी लेते हैं किससे, रूट से सोइल से रूट में, रूट से पूरे उसमें फैलते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल आपके पास, डिफ्यूजन का, सॉरी ओस्मोसिस का एग्जाम्पल। और मैचस्टिक्स होती है, ये अगरबत्ती होती है, जब आप लगाते हो तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब बात करेंगे ओस्मैटिक प्रेशर। मेन टॉपिक स्टार्ट होता है ओस्मैटिक प्रेशर। इन दोनों के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई डिफरेंस बताओ ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में। जो बायो के बच्चे हैं उन्होंने तो पढ़ा हुआ है ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, अब बात करेंगे ओस्मैटिक प्रेशर। देखो, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन रहेगी इसमें, देखो SPM, माइक्रोपोरस शीट, छोटे छोटे कण होते हैं, छिद्र होते हैं जिसमें, ठीक है, माइक्रोपोरस शीट। कोई प्रेशर P एग्जैक्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है इस पे, P प्रेशर एग्जैक्ट कर रहा है, इस पे भी P प्रेशर क्या कर रहा है, एग्जैक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर भी देगा प्रेशर, दोनों में इक्वल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब ये फ्लो हो रहा है, जब सोलवेंट मोलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, सोलवेंट टू सॉल्यूशन फ्लो हो रहा है, सोलवेंट टू सॉल्यूशन फ्लो हो रहा है, तब तो ये क्या है, ओस्मोसिस है। क्या है, ओस्मोसिस है। लेकिन यदि हम सॉल्यूशन साइड पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं, सॉल्यूशन साइड में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं, तब ये जो सोलवेंट मोलिक्यूल्स का फ्लो है, सोलवेंट टू सॉल्यूशन, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। उसी को हम बोलते हैं ओस्मैटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्मैटिक प्रेशर। जब हमने इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगाया, ओस्मैटिक प्रेशर को किससे डिनोट करेंगे, पाई से। ठीक है, तो ये सोलवेंट मोलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, अब ये जो फ्लो है वो क्या हो गया, रुक गया। ना सोलवेंट इस तरफ जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, अब क्या हो गया, ये जो फ्लो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, ये है वह एक्स्ट्रा प्रेशर है विच अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड, जो सॉल्यूशन की साइड की तरफ अप्लाई किया जाता है, टू सो दैट, जिसकी वजह से जस्ट स्टॉपेज ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर that applied on the solution side so that there is a just stoppage of solvent molecules, just stoppage of flow of solvent molecules from
सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी थी, लो, लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी, हायर, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बस ये है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड में लगाया जाता है और जिसके लगाने से जो फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट टू मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वही कहलाएगा तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो ये जो पाई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉरी, मोलरिटी के, मोलरिटी मतलब कैपिटल एन। ठीक है, देखो अब एक चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब किसके इक्वल थे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना। ठीक है, और इसमें किसके इक्वल है, मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। एक एक्सपेरिमेंट और किया और ये पाई होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होता है। जब इन दोनों को सोल्व किया तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, MRT। ये जो R है ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बोल दो, और इसकी वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होती है 0.083 बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू होती है। और ये जो वैल्यू किसकी इक्वल होती है आपके पास, किसकी वैल्यू है ये, गैस कांस्टेंट की। किसकी वैल्यू है, गैस कांस्टेंट की। इसलिए R को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, T क्या है आपके पास, बेटा टेम्परेचर है, M क्या है, मोलरिटी है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई इज इक्वल, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हुआ, इसकी वैल्यू पुट कर दो, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को कैसे, N/V मल्टीप्लाई RT। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो पता होगा, पाई इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मास WB MB मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई RT। ठीक है, यहाँ से एक बात और पता चल रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के। और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, MB इज इक्वल टू WB पाई V RT। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, सोल्यूट का मास, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये फॉर्मूला है आपके पास किसके लिए, ये फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए आपके पास, मोलर मास निकालने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं हम, वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई नहीं किया, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ तब तक। अच्छा, यहाँ से एक बात और पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू MRT, ये क्या बताती है आपको, पाई इज इक्वल टू MRT, ये क्या बता रही है आपको, याद करो +1 में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू nRT, जिसको बोला जाता था कि भाई ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है कि नहीं है, क्या ये आइडियल गैस इक्वेशन है कि नहीं है, देखो होनी तो चाहिए। पाई क्या है आपके पास, पाई एक एक्स्ट्रा प्रेशर है,
है कि नहीं है। और एक्स्ट्रा प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, इसको मैं लिख सकता हूँ P इजिकल टू N/V/RT। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम मोलरिटी, और PV इजिकल टू क्या है, nRT। यही तो है भाई, एक्स्ट्रा तो थोड़ी है। ये आइडियल गैस किसके लिए होती थी, आपके लिए किसके लिए होती थी, गैसेस के लिए, और ये किसके लिए हो गया आपके पास, लिक्विड के लिए हो गया। ठीक है, क्लियर, ठीक है। PV इजिकल टू nRT, ये इसके लिए होता है, ये हो गया। अच्छा, अब जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में हमने मोलर मास निकाला है। क्या निकाला है, मोलर मास निकाला है। लेकिन जो ऑस्मैटिक प्रेशर वाला जो मोलर मास है ना, इस मेथड से निकालते हैं, वो सबसे बेस्ट मेथड है मोलर मास निकालने के लिए ऑफ सोल्यूट। सबसे बेस्ट मेथड है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालने के लिए, जो ऑस्मैटिक प्रेशर वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है। इसके 3 रीजन है। अच्छा, एक बात और नहीं बताइए, आपकी बुक के अंदर है ये पाई इजिकल टू MRT लिखा है ना, कई बुक्स के अंदर ये पाई इजिकल टू CRT भी लिखा हुआ है। C कंसंट्रेशन से मतलब है, ठीक है, बात बराबर है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के लिए कि भाई सर ने टाइम बताया था यहाँ पे C लिखा हुआ है, ठीक है, बात बराबर है। पाई इजिकल टू CRT भी लिख सकते हो, पाई इजिकल टू MRT भी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि भाई 3 ऐसे कौन से फैक्टर हैं, वो फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से, क्या रीजन है जिसकी वजह से जो ऑस्मैटिक प्रेशर होता है वो उसका यूज होता है मोस्टली मोलर मास निकालने में। ठीक है, इसके फॉर्मूले को देखो, ये पाई इजिकल टू MRT। देखो, एक फर्स्ट रीजन क्या है कि भाई जो ऑस्मैटिक जो मोलर मास हो सकता है वो हम रूम टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तक किसी में टेम्परेचर आया ही नहीं था, कोई 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें कोई टेम्परेचर आया ही नहीं था, किसी में यूज नहीं हुआ। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें टेम्परेचर का यूज हुआ। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है कि यदि मोलरिटी की वैल्यू, मोलरिटी जो सॉल्यूशन है आपके पास, यदि वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट से भी डाइल्यूट है, ठीक है, मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी उसके अंदर सबसे कम है, तब भी हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू है m, उसकी वैल्यू डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, और R और T है, उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मोलर मास के लिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड रीजन क्या है, थर्ड ये रीजन ये है कि भाई जो मोलरिटी है इसमें किसका यूज हो रहा है, मोलरिटी का, और मोलरिटी इज यूज इंस्टेड ऑफ द मोलिलिटी, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है, सबसे बेस्ट वो होती है एक्सप्रेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी और मोलिलिटी में कौन सा बढ़िया होता है, मोलरिटी बढ़िया होती है। ठीक है, तो ये 3 रीजन है उसके। ठीक, तो फर्स्ट रीजन क्या है कि इट इज मेजरेबल एट रूम टेम्परेचर, इसको हम रूम टेम्परेचर पे भी मेजर कर सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन है, वो सेकंड जो रीजन है, ठीक है, ऑस्मैटिक प्रेशर वैल्यू आर लार्ज एंड मेजरेबल एट फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज मेजरेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज मोलरिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलरिटी। ठीक है, ये 3 कारण है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम जो ऑस्मैटिक प्रेशर होता है
उसका यूज़ करते हैं मोलर मास निकालने में ऑफ द सोल्यूट में। ठीक है, सबसे बेस्ट टेक्निक है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, अब दो चीज़ें, एक सॉल्यूशंस के बारे में बात और करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। राइट कर देना इसको, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, जो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। एक सॉल्यूशन पाई 1 है, एक पाई 2 है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 1 एक का, दूसरे का पाई 2 है। सॉल्यूशन 1 और 2 है, इस एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे का पाई 2 है, और दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे दो सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोटोनिक। ठीक है, मतलब क्या हो गया, MRT इज इक्वल टू MRT। ठीक है, R की वैल्यू, सब की वैल्यू इक्वल है, मतलब मोलरिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। M1 इज इक्वल टू M2 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल करें तो जैसे आपके पास 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन होता है। ये जो आपके पास इक्वल होता है RBC के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। ये जो NaCl सॉल्यूशन होता है, ये वाला क्या करता है कि भाई जैसे आप मेडिसिन होती है, दवाई इंजेक्शन देता है डॉक्टर, ठीक है, तो थोड़ी सी दवाई लेता है और उस दवाई को मिक्स करता है इस NaCl सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्यों मिक्स करता है, क्योंकि जो RBC है और आपके पास और जो आप मेडिसिन, डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, ताकि ये जो आपकी वेन्स है वो क्या ना करे, या तो स्वेल ना करे या क्या ना करे, श्रिंक ना करे। यदि हम इसको 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन को यदि क्वांटिटी को ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और कम लेते हैं उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लेस होता है, पाई 1 पाई 2। ठीक है, पाई 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लेस है। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक क्या होगा, जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। पाई 1 पाई 2 है, तो पाई 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज़्यादा है, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, इस 0.91 का मतलब क्या होगा कि भाई 9 ग्राम ऑफ NaCl, और वो NaCl क्या है, डिजोल है 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, वेट बाई वॉल्यूम में। ठीक है, जब NaCl सॉल्यूशन के साथ इसको मिक्स किया जाता है तो ये RBC और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। यदि हम इस NaCl को 0.91% से ज़्यादा ले लेते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, हाइपरटोनिक। ठीक है, और इसको कम ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है आपके पास, हाइपोटोनिक। क्या बन जाता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये जो आपकी वेन्स है, यदि आपके शरीर के अंदर जो मेडिसिन जाएगी तो वो क्या करेगी, वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो जब लेस है तो आपकी जो वेन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, और जब ज़्यादा है 0.91% से ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगी, वो आपके पास ब्लास्ट हो सकती है। ठीक है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, हाइपरटोनिक में ये आपके पास आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, अब एक चीज़ और बच गया आपके पास, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो भाई,
रिवर्स ऑस्मोसिस, जब हम इस पे कोई पाई प्रेशर नहीं लगाते हैं तब तो ये क्या आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन की तरफ, तब तो आपके पास ये ऑस्मोसिस। यदि हम पाई प्रेशर लगा देते हैं यहाँ पे, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं तो ये स्टॉपेज हो जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ। और यदि हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो ये फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, अब वो किस साइड से हो जाएगा, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट हो जाएगा, किस तरफ हो जाएगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आपके आरओ होते हैं वो इस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब कि इस पे हम क्या लगा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा तुम्हारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रोसेस इन विच द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिख देता हूं, इट इज द प्रोसेस इन विच द फ्लो ऑफ solvent molecules take place from solution to solvent। अब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो क्या कर रहा है, इस साइड में फ्लो कर रहा है, तो वो कहलाएगा तुम्हारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन व्हेन वी अप्लाइड हाई प्रेशर। कब होगा, जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन सॉल्यूशन साइड, तब ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, ठीक है, थ्रू ए सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन, जब हम सॉल्यूशन साइड पे कोई एक्स्ट्रा या हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे पास पी एक्सटर्नल प्रेशर था, यदि हम उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, इसकी वैल्यू को लार्जर कर दें, तो आपके पास क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ये आपके पास आरओ में आपको दिखाई देता है। ठीक है, आरओ किस बेस पे काम करता है, इस रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। ठीक है, हम मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, उसमें और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन ये जो मेथड्स होता है, मेन जो प्रिंसिपल होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करता है किस पे, आरओ पे। ठीक है, और दूसरा है डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। डिसलाइनेशन ऑफ द सी वाटर में क्या होता है कि जो खाड़ी देश होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, वो समुद्र के पानी को क्या करते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। ठीक है, ये वाला क्या आपके पास इस सॉल्यूशन के साइड में आपको हम इसको बोल सकते हैं, ये आपके पास क्या है, सी वाटर है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के स्थान पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्योर वाटर आ जाएगा। आप जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो किस साइड में लगा रहे हो, सी वाटर के साइड में लगा रहे हो। ठीक है, और इससे क्या होगा कि भाई सी वाटर के अंदर से जो सॉल्वेंट होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, पास होते हुए यहाँ पे एक प्योर वाटर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जो भी बच गया वो क्या होता है, इसी में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो इसका और एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास, डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर।
सी वाटर। दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, ये सब ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में सफिशिएंट है। और अच्छा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है किसमें? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। यदि हम उस पे सॉल्यूशन साइड पे कोई प्रेशर लगा देते हैं, पाई प्रेशर लगा देते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं, तब जो स्टॉपेज होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। और उस पाई प्रेशर से भी ज़्यादा हम प्रेशर लगा देते हैं, पी एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तब जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अब फ्लो किस साइड से हो रहा है? सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट हो रहा है। और इसका एग्जांपल है आरओ और डिसलाइनेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एनसीईआरटी का, इसी पे बेस है। पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना? पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ऑस्मेटिक प्रेशर इज इक्वल टू एम आर टी, या पाई इज इक्वल टू सी आर टी, बात बराबर है दोनों की। न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। टू 200 centimeter cubic of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of glucose of the protein. Sorry. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.7 multiplied 10 raised to power minus 3 bar. Calculate molar mass of solute जो R की वैल्यू है वो 0.083183 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में दी है। ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। क्लियर? देखो फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू एम आर टी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, लिख सकते हैं ना, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी वी आर टी, और एम बी की वैल्यू पुट करनी है बस आपको, डब्ल्यू बी पाई वी आर टी। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला यूज करना है, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमारे पास ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू दी है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स। इसके अंदर जो प्रोटीन है सोल्यूट है उसका मास दिया हुआ है, और सोल्यूट की का मास कितना दिया हुआ है? WB की वैल्यू दी है 1.26 ग्राम। वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.20 लीटर। क्या दिया हुआ है? द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी? 300 केल्विन। ऑस्मेटिक प्रेशर
पाई 2.7 10⁻³ ये वैल्यू दी है बार। आर की वैल्यू गिवन है, आर इजिकल टू 0.083 लीटर बार किलो इनवर्स मोल इनवर्स। सारी तो वैल्यू गिवन है, हो जाएगा। डब्ल्यू की वी की वैल्यू है, पाई की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, जो वैल्यू आए उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो आपका लास्ट वीडियो रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर का, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो आएगा आपके पास अब नॉर्मल मोलर मास एंड मोलिकुलर मास एंड वेन टॉप फैक्टर। ठीक है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। वेन टॉप फैक्टर पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।